चलिए आ जाइए प्रश्नमाला 14 क्लास 9 मैथ प्रश्नमाला 14 क्वेश्चन नंबर 7 तक हम बता चुके हैं। 7 तक बता दिए ने, 8 बताना। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 का रहा। क्वेश्चन नंबर 8 फंसाने वाला है। अब फंसता इसमें बच्चा, जल्दी से दिमाग लगाइएगा। 2 सेंटीमीटर किनारे वाले 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन है, एक घन है 2 सेंटीमीटर किनारे वाला एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाला 8 घन काटा है। 2 सेंटीमीटर किनारे वाला एक घन है और 1 सेंटीमीटर किनारा का 8 गो 1 सेंटीमीटर वाला 1 सेंटीमीटर के को काटा है 8 गो। तो वही 8 गो के बताना है पृष्ठ क्षेत्रफल, वही 8 गो के बताना है पृष्ठ क्षेत्रफल। ये 2 सेंटीमीटर कंफ्यूज करने के लिए बच्चा को दे दिया। ऐसा नहीं कीजिएगा कि 2 सेंटीमीटर लेके वो बड़ा घन का कुल पृष्ठ निकाल दीजिए, 1 सेंटीमीटर लेके छोटा घन का कुल पृष्ठ निकालिएगा और उसमें घटा दीजिएगा। शेष नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है एगो 2 जैसे बड़ा है 2 सेंटीमीटर घन का और उसको 1 सेंटीमीटर घन के 8 को काटा है, तो वो 8 के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का रहा है। ठीक, तो घन का भुजा क्यों हो गया, घन की भुजा क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर था मत काटा है कितना सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर को 8 गो, वही 8 का कुल पृष्ठ निकालना है। तो घन का भुजा कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, तो घन का कुल पृष्ठ, घन का कुल पृष्ठ, घन का कुल पृष्ठ की होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर 6 गुने किनारा स्क्वायर 6 गुने एल स्क्वायर। समझ गए, 6 गुना भुजा कितना है 1 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 छो कम 6 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर किनारा का कुल पृष्ठ कितना है, ऐसा ऐसा को काटा है 8 गो, 8 गो। तो चूंकि 1 सेंटीमीटर घन का कुल पृष्ठ कितना है 6 सेंटीमीटर और को है घना 8 गो। 1 सेंटीमीटर एक घन का कुल पृष्ठ 6 सेंटीमीटर, तो 8 घन का कुल पृष्ठ 6 गुना 8 सेंटीमीटर बराबर 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा। बात समझा? आप कहोगे कि 2 सेंटीमीटर क्यों बोले सर, तो 2 सेंटीमीटर का चर्चा नहीं है, खाली कहा है कि 2 सेंटीमीटर का एगो घन था और 1 सेंटीमीटर के 8 गो कटल के। अच्छा 10 रुपया है, 10 रुपये में हम 2 रुपया लिए, तो कहेगा कि 10 रुपये में हम जब 2 रुपया ले लिए 2 रुपये 3 गो लिए, 10 रुपये में 2 रुपये 3 गो लिए, तो उससे 3 गो निकाले तो 10 रुपये तो बड़ा है ने, और 2 रुपये छोटा छोटा को लिए 3 गो और भी ले सकते हैं, उससे ले सकते हैं कि नहीं। उन्हें को रुपया बचा हुआ है 4 रुपया बचा हुआ है। अब कितना बचा है ये नहीं पूछ रहा, जो बोल रहा है कि 2 रुपये जो 3 गो लिया सब मिला के को रुपया लिया, तो 2 रुपये 3 गो लिए तो को रुपया लिए 6 गो। तो उसी प्रकार 2 सेंटीमीटर किनारा का था मगर 1 सेंटीमीटर किनारा वाला काट लिया, अब को काटा 8 गो, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। बात समझ गए, कोई दिक्कत? आ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रिक्त स्थान को भरे। यदि किसी घनाभ की लंबाई a मीटर, चौड़ाई b मीटर, ऊंचाई c मीटर, प्रत्येक किनारा में k गुना बढ़ा दिया जाए, है ना, k गुना बढ़ा दिया जाए, तो पूर्व माने पहले और नए का आयतन का अनुपात ज्ञात करें का है, यही कह रहा है। तो पहला लंबाई क्या है l, लंबाई कितना है a मीटर, ध्यान दीजिएगा ये पुराना है, पूर्व माने पुराना, a और चौड़ाई को bn कहते हैं, हिंदी में लिख देते हैं
लंबाई चौड़ाई बी मीटर और ऊंचाई एच है कि सी है? सी मीटर है ना। तो आयतन इसका निकाल लीजिए। आयतन निकाल रहा है घनाभ का आयतन की होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई ए गुना बी गुना एच सॉरी सी। कितना हो गया? ए मीटर गुना बी मीटर गुना सी मीटर। कितना हो गया? ए गुना बी गुना सी करेंगे तो ए बी सी अब मीटर गुना मीटर करेंगे क्यों करेंगे मीटर क्यू मीटर क्यू। समझ लिया? चलिए देखिए इधर अब नए घनाभ की लंबाई नए घनाभ की लंबाई की कह रहा था कि के गुना बढ़ा दिया जाए। लंबाई पहले कितना था ए और उसमें के गुना कर देना है तो क्यों हो जाएगा? एक होगा कि नहीं? चौड़ाई क्यों हो जाएगा? बी के ऊंचाई क्यों हो जाएगा? ये समझ में आ रहा है ना? कह रहा था जो पुरनका है पूर्व मैंने पहलकुआ में के गुना बढ़ा देंगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में और के गुना बढ़ा दिए सब में। बढ़ाए कि नहीं? अब आयतन निकाल लीजिए। नए देखिएगा वहां जरा सा कट नहीं रहा है। नए घनाभ का आयतन की होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना सब में मीटर कर दिएगा। लंबाई की है ए के मीटर बी के मीटर सी के मीटर तो क्या हो जाएगा? ए गुना बी कितने तक आ रहा है? चलिए आइए अब ए गुना बी गुना सी करेंगे तो ए बी के गुना के करेंगे ए क्यू मीटर गुना मीटर मीटर करेंगे कोई दिक्कत? अब की कह रहा था कि उसके पूर्व आयतन और नए आयतनों के अनुपात। क्या कह रहा है? अनुपात मैंने जानो जी अनुपात मैंने बटा तो पहले के कर अनुपात पूर्व आयतन बटा नए आयतन। कोई दिक्कत नू? अब पूर्व आयतन की निकाल लो ए बी सी मीटर क्यू और नया आयतन की निकाल लो ए बी सी के क्यू मीटर क्यू ए बी सी ऊपर में कुछ नहीं और नीचे में के क्यू अनुपात में ला दो ए गुना। कोई दिक्कत? देखिए जरा सा क्वेश्चन नंबर 10 के ए करा किसी घन का किनारा दुगना हो जाए। अगर मतलब पहले किनारा कुछ होगा अब कहेंगे कि तोर पैसा में दुगना हो जाए। अगर मतलब तोरा पास पैसा कुछ है ने तो किसी घन का किनारा दुगना हो जाए तो आयतन हो जाने पर आयतन पहले के आयतन का कितना गुना होगा? पहले के आयतन का वो गुना होगा। तो माना कि पहला घन का किनारा की मान लीजिए x घन का किनारा x इसलिए घन का आयतन क्यों होता है? किनारा क्यू भुजा क्यू एल क्यू बार बार बोल रहे हैं सब एक है किनारा क्यू एक्स के क्यू। कोई दिक्कत? अब ये कह रहा कि घन का किनारा
की कहा घन का किनारा दुगना कर दिया जाए, घन का किनारा दुगना कर दिया जाए। पहले घन का किनारा की था x आया, अबरी की कर लिया जाए दुगना कर दिया जाए तो की हो जाएगा 2x होगा कि नहीं। प्रश्न से घन का आयतन, घन का आयतन की होगा एल क्यूब, किनारा क्यूब दे दी 2x के क्यूब की हो जाएगा, दुगुनी चार चार दूनी 8x क्यूब है ने। अब कर ले कि जब दुगना के लिए तो अगर को गुना हो ले तो देखिए अगर को गुना है को गुना है, ये है x क्यूब और यहाँ 8x क्यूब तो को गुना है। अतः घन का किनारा ना घन का आयतन पहले से 8 गुना होगा, होगा कि नहीं होगा। पहले कितना आयतन है, अब दूसरा का आयतन कितना निकल रही तो एकरा में x क्यूब तो x क्यूब में को गुना है 8 गुना, तो घन का आयतन कितना हो जाएगा 8 क्यूब। कोई दिक्कत समझ गए, सब समझा नहीं। पहले आयतन जो मानना है मान लीजिए उसमें कह रहा दुगना कर देंगे, दोनों के आयतन निकाल देंगे, अब देखेंगे को गुना उसका है। चलिए को नंबर 10 के बी, 10 के बी की कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा सब। दो घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है, उनकी कोरों में क्या अनुपात होगा। कोरों माने किनारा में किनारा क्या होगा है ना। तो दो घन है और दोनों का किनारा माने कोर का अनुपात निकालने का रहा है ना, यही कह रहा है। इसलिए अनुपात दे रहे तो अनुपात निकालेंगे। चालू पहला घन का आयतन बटा दूसरा घन का आयतन, पहला घन का आयतन बटा दूसरा घन का आयतन। घन का आयतन की होगा किनारा क्यूब कोर क्यूब एल क्यूब, तो एल क्यूब पहला हो गए, एल क्यूब दूसरा हो गया। कोई दिक्कत आए। और घनों के आयतनों के अनुपात देले है कितना 1:8 देले है कि नहीं। तो 1 बटा अनुपात मैंने बटा 1/8 बराबर ये दोनों पर क्यू है तो हॉल क्यू कर दिया है L1 बटा L2 के हॉल क्यू। इस साइड रो पावर इस साइड लावे तो कौन सी बदलो है रूट में, आई है क्यू तो इस साइड लेवे तो घन में, पावर दूर हो तो रूट में वर्गमूल निकालो ये, और क्यू रहते तो घनमूल निकालेंगे। कोई दिक्कत है में तो इस साइड ला रही है तो घन रो एजा पर कुछ नहीं लिखा रो तो दू छुपल रो है, इसलिए दू दर्शावो ये ना मगर जब 3 है तो जब 3 लिख देवे 1/8 बराबर L1 बटा L2। कोई दिक्कत। चलिए एजा जितना रहता है उतना ही पार्ट में टूटना चाहिए, तो 1 गुना 1 कोई दिक्कत है में 1 गुना 1 लाख भी करेगा तो कितना आएगा, गुना में कितना आएगा 1 ही आएगा। 8 के तोड़ी 2 दूनी 4 दूनी L1 बटा L2। हम जब या कुछ नहीं रोए तो दूर होए, वर्गमूल में कोको में से एगो निकलो है, तो ये घनमूल है तो घनमूल में कोको में से एगो निकलते हैं, तो एक इको गो है तो एगो बाहर, ई दू को गो है तो एगो बाहर, वर्गमूल में 2 गो में एगो आ घनमूल में 3 गो में एगो। कोई दिक्कत। वर्गमूल वर्ग लाते तो उस साइड तो रूट में
क्यू रहते तो उस साइड घर में कोई दिक्कत एकरा में 1/2 हो गए बराबर L1 बटा L2 अनुपात कर दो 1 अनुपात 2 बराबर L1 अनुपात L2 इसलिए L1 अनुपात L2 बराबर 1 अनुपात 2 देख लो उत्तर है रे कोई दिक्कत उल्टा नहीं है आगे बताते हैं देखिएगा इसको देख लीजिए बढ़िया से कुछ नहीं किए आयतन का अनुपात दे लेते आयतन के अनुपात मैंने बटा बता दिए पहले बटा कर दिए और सूत्र लगा दिए हो गए काट दिए घनमूल निकाल दिए को नंबर होगा 11 नंबर को नंबर 11 नंबर 11 की कह रहा है क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन देखना जरूरी है किसी घन की प्रत्येक किनारा 3 गुना हो जाने पर कुल पृष्ठ कितना गुना बढ़ जाएगा 3 गुना भी निकाला वहां आयतन निकाले थे अब कुल पृष्ठ निकालना मतलब पहले कुछ होगा उसका किनारा और उसके बाद की कहा दिया है 3 गुना कहा दिया है ये कहा है पहला माना कि पहला किनारा x पहला किनारा x इसलिए घन का कुल पृष्ठ 6 गुने किनारा स्क्वायर किनारा क्यू घन का कुल पृष्ठ 6 गुने L स्क्वायर किनारा का स्क्वायर 6 गुना x का स्क्वायर 6x स्क्वायर फिर घन का किनारा कितना काल के सब सुस्त इतना का है सुस्त इतना क्यों है हम क्वेश्चन देखने के लिए बोल रहे हैं बराती तो नहीं ना आए यहाँ पर गजब आदमी है मार देना आप लोग क्या बोले की कह रहा था कि किनारा 3 गुना कर दिया ये कह रहे हैं आज किसी घर की प्रत्येक किनारा 3 गुना तो पहले किनारा क्या था अब 3 गुना कर रहा था अभी कितना हो गया 3x इसलिए घन का कुल पृष्ठ घन का कुल पृष्ठ 6 गुना किनारा स्क्वायर L लिखते किनारा हो जाता है बड़ा 6 गुना L के मान 3x के स्क्वायर 6 गुना 3 तिया 9x स्क्वायर 9 छाक 54x स्क्वायर अब देखो को गुना आया यहाँ की है 6x स्क्वायर x स्क्वायर एक को गुना है अतः पहले घन का कुल पृष्ठ पहले घन का कुल पृष्ठ से को गुना है नहीं ना गुना है अरे x स्क्वायर यहाँ 6 यहाँ 9 तो 6 में कितना गुना आए 9 गुना पहले घन का कुल पृष्ठ से 9 गुना अधिक है 9 गुना है देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन देखा 4 मीटर ऊंचाई का एक वर्गाकार कमरे की ऊंचाई 6 को 4 मीटर को 6 मीटर 4 मीटर ऊंचाई का एक वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा 6 मीटर है जिसकी भुजा 6 मीटर कमरे का ऊंचाई 4 मीटर है भुजा 6 मीटर और कमरा कैसा है वर्गाकार है वर्गाकार वर्ग किसे कहते हैं
जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो, अर्थात जिसकी सभी भुजा सभी कोण बराबर हो उसको वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो उसको की कहते हैं? घन भी वही है, वर्ग हो गया घन, आयत हो गया घनाभ हो गया ना। तो लंबाई चौड़ाई कौन सी है? घनाकार में कमरा, तो घन की लंबाई चौड़ाई की हो जाएगा 6 में घनाकार है रे। अरे वर्गाकार का मतलब की होले? घनाकार नहीं बताए, शुरू में बोले इसको। वर्गाकार कमरे की ऊंचाई, चूंकि वर्गाकार कमरे की ऊंचाई कितना है? 4 मीटर। वर्गाकार कमरे की भुजा दे है 6 मीटर। भुजा के मतलब लंबाई चौड़ाई। तो वर्गाकार कमरे की लंबाई चौड़ाई की होता है बराबर, जितना लंबाई होगा उतने चौड़ाई होगा। अर्थात लंबाई बराबर 6 मीटर और चौड़ाई बराबर 4 को है। भुजा है रे, भुजा है 6, तो लंबाई चौड़ाई 6 होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? फिर से समझिए इसको। क्या बोले? वर्ग जो होता है ना, वर्गाकार, वर्ग में लंबाई और चौड़ाई की होता है बराबर। आयत में लंबाई चौड़ाई बराबर ना होता है, वर्ग में लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है। जितना लंबाई होता है उतने चौड़ाई, उसको की कहते हैं? वर्ग कहते हैं। की कहते हैं? तो वर्गाकार वर्ग की भुजा कितना दे ले? तो वर्ग की भुजा 6 मीटर है, तो लंबाई भी 6 हो जाएगा, चौड़ाई भी की हो जाएगा, और ऊंचाई कितना दे लेते? ठीक कह रहा। हवा का आयतन, हवा का आयतन ने कह रहा, इसलिए हवा का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4 मीटर। 6 गुना नहीं पढ़े तो 6 मीटर गुना 6 चौक 24, मीटर गुना मीटर कर दे, मीटर स्क्वायर 24 छाक कितना? 144 मीटर स्क्वायर गुना मीटर कर दे। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। कोई दिक्कत? एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्वेश्चन नंबर 13, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कम से इतना दे ले। बड़ा से बड़ा छड़ की लंबाई कितनी होगी कमरे जो उस कमरे में रखी जा सकती है? इतने में बना देंगे। 13 नंबर देखो, 13 नंबर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दे है कर्म 12 और 4 और 3, लंबाई हो गए 12, चौड़ाई हो गए 4, ऊंचाई हो गए 3, है ना? हो गए ने। अब का रहे ई जैसे ई बोड़वा है की है कमरा, ई बोड़वा है कमरा। अब एकदम लंबा से लंबा पास रखे, कैसे रखते? ई किताब है कमरा, ई किताब की है कमरा, एकदम लंबा से लंबा बात रखना है। कैसे रखते? ऐसे रखी, एक अथी होगा मार्कर, ऐसे रखी तो एक मार्कर और इतना वाले एक मार्कर इतना भरे ले, ऐसे एक मार्कर, चौड़ाई में एक मार्कर और इतना। देखिए ऐसे रखते बेसी हो रहा लेकिन है तो कैसे रखली तो बेसी हो तिरछा है ना ऐसे। तो ऐसे के मतलब किसी भी आकृति के एक कोना से दूसरे कोना तो विकर्ण उसको कहते हैं। की कहते हैं? विकर्ण जो होता है किसी भी आकृति के एक कोना से दूसरा कोना, उसके सामने वाला कोना, उसके ई कोना से ई कोना, पहला ई विकर्ण, ई कोना से ई दूसरा विकर्ण, या ई पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण। तो विकर्ण का मतलब एकदम विकर्ण बोले, मगर तुमको दिमाग लगाना क्या निकालना है इसमें। तो लंबा से लंबा बांस रखने के लिए एक कोना से दूसरा कोना
की होता है, इसलिए बड़ी से बड़ी बांस नहीं रे, छड़ी है, छड़ की लंबाई की निकालना है। छड़ के की निकालेंगे, विकर्ण की निकालेंगे, काहे भूल रहा है। बड़ा से बड़ा छड़ रखना तो की बोले थे हम, कैसे रखाया था, तिरछा तिरछी मतलब की हुआ, एक कोना से दूसरा कोना की होगा, विकर्ण। तो लिख दी, पहले विकर्ण लिख दी। विकर्ण है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब घनाभ, घनाभ के विकर्ण की होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिक्कत आए, एल कितना है 12 के स्क्वायर, बी कितना है 4 के स्क्वायर, सी कितना है 3 के स्क्वायर। बराबर है 144 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर, 3 तिया मीटर स्क्वायर, सबके जोड़िए कितना आता है 169। देखिए 144 है 169 मीटर स्क्वायर है ना, गुना में जुट जाए पावर। चलिए 169 वर्गमूल 13 मीटर स्क्वायर, यही क्षेत्र। अरे मीटर स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो मीटर नहीं होगा, मीटर स्क्वायर का मतलब को मीटर 2 मीटर, आप वर्गमूल में से 2 में से 2 मीटर में से 1 मीटर बाहर। कोई दिक्कत? देखिए फिर से समझा दें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे लेता, लंबा से लंबा छड़ रखना था, तो लंबा से लंबा छड़ रखने के लिए क्या बोले, कोना कोनी रखाएगा, एक कोना से दूसरा कोना की हो जाता है विकर्ण। तो वही निकाले बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई अर्थात विकर्ण, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रहेगा वो घन होता है कि घनाभ होता है, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है, घन में तो भुजा है। तो विकर्ण विकर्ण घनाभ के विकर्ण अभी आप लोग सुनाए थे, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, 12 मीटर के स्क्वायर, 4 मीटर के स्क्वायर और 3 मीटर स्क्वायर, तो बराबर है 44 से 16 3 दिया 9 बराबर 169 मीटर स्क्वायर। 169 का वर्गमूल 13 मीटर स्क्वायर का वर्गमूल मीटर। कोई दिक्कत? चलिए देख लीजिए एक बार और 14 नंबर क्वेश्चन देखिए इधर। हेलो, काहे माथा पर हाथ डाल रहे हैं? किसान बहुत परेशान है, पानी नहीं पड़ रहा है, ये इस हिसाब के तो बौछार किए हुए हैं, बारिश किए हुए हैं, तो आप टेंशन काहे ले रहे हैं? महाराज किसान वाला टेंशन माथा दे रहे हैं बेचारा। तुम लोग कभी बोला है पनिया पढ़ो भगवान दबो पूरी भगवान? क्योंकि किसान उपजाएगा तबे खाइएगा, पैसा कोई खाएगा? कभी कभी ऐसा होता है कि पैसा रहते हुए भी नहीं खाता है, ऐसा होता है कैसे? नहीं, आप 500 रुपया ले जाइए मार्केट में, ठीक, आप एक कुरकुरे खाने का मन कभी नहीं खा पाइए, कभी ना ऐसा नहीं होगा मगर साधारण मार्केट में नहीं खा पाइएगा, बड़ा मार्केट में नहीं खा पाइएगा। कैसे? अब 500 रुपया है आपके पास या 2000 रुपये तो बंद कर दिया सरकार, 2000 रुपये पर आता आपके पास, अब 5 रुपया कुरकुरे खाए मन करता, खुला चेंज नहीं देता सरकार, नहीं देगा, कभी नहीं देगा, तो पैसा रहते हुए नहीं खाइएगा। तो उसी प्रकार जब तक किसान अनाज उपजाएगा नहीं तो कैसे होगा, मिलेगा आपको बढ़िया से? देख रहा बड़ा बड़ा व्यापार टमाटर ले गया किसान से, रख दिया कोल्ड अथी में, कोल्ड स्टोर में, अभी टमाटर देखो कैसे। कभी भी किसान होगा, जैसे बात के मानी प्याजू एक बार हो जाता है 2-3 हजार रुपया मन,
कभी किसान के पास नहीं रहता है जखने वो होता है, समझ रहा है ना, कभी भी नहीं। तो सरकार जो है सबसे ज्यादा अगर त्रस्त कर रहा है तो किसान को कर रहा है, कोई सुविधा नहीं। सबसे ज्यादा टैक्स भी किसान दे रहा है, जो खेत में कीटनाशक दवाई देता है ना, सबसे ज्यादा टैक्स उसी पर लगता है 18%। सबसे ज्यादा पैसा भर रहा है, उसके बाद भी इसको कोई सहूलियत नहीं। सोचो टमाटर इसके पास रहेगा, कभी मिलेगा? कैसे टमाटर अभी पता है कैसे? 200 रुपए के किलो। तो ये धरौका मार्केट में होगा, साधारण मार्केट में। तो 200 रुपए किलो कभी रहेगा टमाटर किसान के यहाँ रहेगा? तो कहियो नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा, याद रखो। अब कहेगा कि उपजाऊ जो रहेगा ना बोखरा, जो बोलने वाला रहेगा, तो टमाटर उपजाऊ किसान में ने उपजाता है, मगर सीजन पर तो यदि 200 रुपए किलो रखो तब तो हम जाने, नहीं रखता है। व्यापार जो है उसको भर देगा और 1 महीना हड़ताल, मतलब कि उसको नहीं निकालेगा, कहेगा कि टमाटर मार्केट से खत्म हो गया, सरकार विदेश भेज दिया है टमाटर। और जब 200 रुपए किलो होगा कड़ाक कड़ाक निकाले लगेगा वो। विदेश से तुरंत चल भी आया, विदेश से तुरंत चल भी आया। बात समझ रहा है ना? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। एक घनाभ का आयतन 576 घन मीटर है और आधार वर्गाकार है। आधार वर्गाकार का मतलब, वर्गाकार का मतलब अभी बताए थे, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, जितना लंबाई रहेगा उतना चौड़ाई। वर्गाकार है। एक भुजा 6 मीटर है, भुजा दे रहे 6 मीटर, तो लंबाई भी 6 चौड़ाई भी 6, तो ऊंचाई निकाले। ये घनाभ का आयतन ये दे रहे हैं, चूंकि घनाभ का आयतन कितना है? 576 मीटर क्यूब। घन मीटर के मतलब मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। वर्गाकार भुजा कर दो है, वर्गाकार कमरे की भुजा, वर्गाकार कमरे की भुजा कितना है? 6 मीटर। तो भुजा जब 6 मीटर है तो हम की बताए थे, अर्थात लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर होगा ने। वर्गाकार भुजा के मतलब, भुजा दे ले तो मतलब लंबाई भी 6 मीटर, चौड़ाई भी, क्योंकि वर्गाकार में लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। और ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई बराबर। अब सब सूत्र लगाएंगे तो हम बताए हैं क्षेत्रमिति में कोई बड़ा चीज दिया रहे तो बड़ा चीज निकालना है। बड़ा चीज का मतलब विकर्ण दे ले तो पहले विकर्ण निकालेंगे, आयतन दे ले तो आयतन निकालेंगे, कुल पृष्ठ दे ले तो कुल पृष्ठ निकालेंगे। तो की दे ले इसमें? आयतन। तो की निकालेंगे? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन की होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। या इसे लिख दीजिए, घनाभ का आयतन देले कितना है? 576 मीटर क्यूब। और घनाभ का आयतन की होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना बराबर 576 मीटर क्यूब। लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, ऊंचाई निकालना है 576 मीटर क्यूब, है ना? दोनों गुना में उछल जाएगा तो h बराबर 576 मीटर क्यूब बटा 6 मीटर गुना 6 मीटर। काट दीजिए, 6 से 57 है, तो 9 छक 54, 54 कितना बचा? 57 है तो 3 में होगा, 54 है 3 57, 36 बच जाए, 36 होगा। 6 छक 36, तो करवा फिर 6 से काटिए, 6 एकम 6 और 6 छक 36। आप ऊपर में नीचे में को मीटर और ऊपर में 3 हो, तो को बचेगा 1, इसलिए h बराबर 16 मीटर। यही आपका उत्तर हो गया, यही आपका उत्तर हो गया। कोई दिक्कत? हाँ, 15 नंबर की कह रहा? एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया। एक लड़का 2 लीटर सुधीर सर ही किनने के लिए आया,
लीटर दूध। समझ गया। सुधीर सर ने उसे एक आयताकार बर्तन से जो 20 सेंटीमीटर लंबी, 15 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 सेंटीमीटर गहरा बने ऊंचा गहरा था, एक बार माप कर दिया। कितना दिया? माप कर दिया। निम्नलिखित में चुने कि कितना ज्यादा या कम दिया। सुधीर सर बेईमान है कि ईमानदार, अभी पता चलेगा। ठीक, समझ रहा है? देखो क्या है सुधीर सर बने। पंद्रह नंबर की करा आयताकार बर्तन, आयताकार बर्तन। आयताकार का मतलब घना, बोले थे ना, आयताकार घना व वर्गाकार घन। आयताकार बर्तन की लंबाई कितना है? 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई मैंने गहराई कितना है? पहले नहीं आ रहा है? 20, 15, 5 है ना? पढ़ लिया तुम लोग कितना? 20 मीटर, 15 मीटर, 5 सेंटीमीटर है ना? एक बार माप कर देता है। बर्तनकार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रहे, एक बार माप के देता है। दो बार मापता है? एक बार। इसलिए आयताकार बर्तन का आयतन, आयतन का मतलब क्षमता, क्षमता का लिख दो। क्षमता, क्षमता का मतलब आयतन। आयताकार बर्तन की क्षमता, आयतन। क्षमता का मतलब, क्षमता का मतलब सब लोगों बराती आया है, बोले दो बार बोले हैं और उन्हें रहा चोटा कहीं का पगला है कि रे। लंबाई गुना चौड़ाई गुना कितना है? 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 है, 1 शून्य और सेंटीमीटर और गुना 5 में बच गया और सेंटीमीटर 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 15 बचे, 15 दिया 45 बच दिया 15 में, बच दिया 15, इतना सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ये दूध की क्षमता, बर्तनवा की क्षमता आया कितना? 1500 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है 1 लीटर, 1 लीटर, चूंकि 1 लीटर बराबर, चूंकि 1 लीटर बराबर कितना? 1000 घन सेंटीमीटर। 1 लीटर बराबर कितने में दे रहे प्रश्न में? 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। आप कौन लीटर लड़का दूध लिया था? कौन लीटर? 2 लीटर। तो 1 लीटर में 1000, तो 2 लीटर में 2 गुना 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 2000 सेंटीमीटर क्यूब। दूध देना चाहिए लगभग को कितना? 2000 सेंटीमीटर क्यूब, 2000 घन मीटर। आज सुधीर सर कितना दल के? तो बेईमान के कितना बेईमानी के थी? अतः कितना दलखिन कम है? 1500 दलखिन। अब देना चाहिए कितना? 2000। अतः 500 घन सेंटीमीटर कम, कम, कम है। कितना है? 500 घन सेंटीमीटर कम है। कोई दिक्कत? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे था, बर्तनमा के क्षमता निकालिए कि कितना एक बार में नापते तो कितना दूध देता है। उसका क्षमता की है तो 1500 घन सेंटीमीटर है। क्षमता कितना था? 1500 घन सेंटीमीटर। क्या रही है? बोल रही है? बोल रही है यहाँ
हिसाब बता रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर, पागल है कि? बर्तनवा की क्षमता 1500, ऐसे बर्तनवा की क्षमता कितना आना चाहिए? तो 1500 दे के आना चाहिए 2000, कितना कम दिए? 500 घन सेंटीमीटर कितना कम किए? 500 घन सेंटीमीटर बेईमानी किए। ठीक, आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।